नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। लोकसभा में मोदी सरकार की ओर से लाए गए वीजी रामजी बिल को लेकर सियासी घमासान मच गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां बिल के विरोध में उतर आई हैं। कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया और बीजेपी को गांधी विरोधी पार्टी बताया। वहीं सरकार का कहना है कि ये नया कानून विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने वाला एक आधुनिक ढांचा होगा। दरअसल वीबीजी रामजी की फुल फॉर्म विकसित भारत ग्रांटर फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। बिल के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी MGNREGA की जगह नया कानून लाने की तैयारी में। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। इसके अलावा बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है। विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, राजनीति और योजना इसीलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोगों को काम मिलता है। आज की महंगाई में मनोदय कैसे बढ़े और इस योजना से किसानों को कैसे जोड़ा जाए जिससे उन्हें भी लाभ पहुंचे, ये देखना चाहिए। आप पूरा भारत राज्य सरकार पर डाल देंगे। बहुत सारे राज्यों को मनरेगा का पैसा ही नहीं मिला है। मुख्यमंत्रियों राज्य सरकारों के सामने ये संकट पैदा करेंगे। वह लोग इस योजना को लेकर आ रहे हैं जिन्हें पता है कि राज्य और केंद्र में योजनाओं को लेकर पैसा न आने की वजह से बहुत नुकसान होता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड यूपी की सरकार ने बनाया है। अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। बदलने की नहीं होनी चाहिए। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए। और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग ये स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस पर कहा कि ये नाम बदलने वाली सरकार है। पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी दी है। 5 से 50 बटे हुए। और ये सरकार तो भाई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को। और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करे। और ये नाम बदलने वाली सरकार है, आप जानते हैं काम कैसे है सरकार के। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।